जगन्नाथपुरी के कई बातें, छप्पन भोग और उल्टा ध्वज। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र भूमि की कहानी सुनना जा रहा हूँ जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि चमत्कारों और रहस्यों का प्रतीक है। जगन्नाथपुरी ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें ईश्वर भक्ति और कर्म के वास्तविक अर्थ से परिचित कराता है। जगन्नाथ जो भगवान जो अपने भक्तों के लिए बदलते हैं रूप। पुरी के भगवान जगन्नाथ विश्वनाथ यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ किस एक धर्म के नहीं, वे सभी के हैं। उनका रूप काले रंग का है। यह इस बात का प्रतीक है कि वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, न किसी में भेदभाव, न किसी को जात पात। उनकी बड़ी बड़ी आंखों बिना पलक झपकाए भक्तों को निहारती है, जैसे कह रही है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम विश्वास बनाए रखो। छप्पन भोग, मंदिर में स्वाद का समर्पण। पूरी मंदिर में भगवान को प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। ये कोई आम व्यंजन नहीं बल्कि भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से बने होते हैं। ये भोजन न तो किसी बाहरी गैस पर पकाया जाता है, न ही स्वाद के लिए उसमें कुछ अलग मिलाया जाता है। सिर्फ मिट्टी के बर्तन में लड़की की आग में परंपरागत तरीके से। अब चमत्कार देखिए, खाना सबसे ऊपर के बर्तन में पकाया जाता है, लेकिन सबसे पहले सबसे नीचे के बर्तन में भोजन पकता है। विज्ञान चुप है, श्रद्धा बोल उठती है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इस 56 भोग की प्रेरणा यही है, जब हम किसी को संपूर्ण प्रेम और श्रद्धा से कुछ देते हैं, वो सामान्य से असाधारण बन जाता है। उल्टा ध्वज, आस्था के विपरीत दिशा में बहता चमत्कार। पूरी मंदिर का ध्वज ये कोई आम झंडा नहीं, ये प्रतिदिन बदला जाता है, और वह भी 45 मंजिल ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक यंत्र से के। जिस दिन ध्वज नहीं बदला गया उस दिन कहा जाता है कि ये मंदिर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन असली चमत्कार ये है कि यह ध्वज सदैव हवा में विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक भी उसका कारण नहीं समझ पाए। क्या यह संभव है? भौतिकी कहती है नहीं, लेकिन यह श्रद्धा कहती है। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ नियम भी चूक जाते हैं। यह उल्टा ध्वज हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत है तो हम भी परिस्थितियों के विपरीत जाकर सफलता की ऊंचाई छू सकते हैं। रथ यात्रा जोड़ती है सबको। पूरी के सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर साल लाखों लोग इन यात्रा में भाग लेते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि यह संदेश है, भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। यह रथ यात्रा में सिखाती है, जब आप अपने जीवन रूपी रथ को सच्चाई, प्रेम और सेवा के पहियों पर चलाते हैं तो स्वयं ईश्वर आपका सारथी बन जाते हैं। शून्य से सृजन की प्रेरणा। पुरी का समुद्र भी एक शिक्षक है। वहाँ एक नियम है, जब भी भगवान का महाप्रसाद बनता है उसे समुद्र में अर्पित किया जाता है, और आश्चर्यजनक रूप से समुद्र उस दिन बिल्कुल शांत होता है, जैसे वो ईश्वर के भोजन का स्वीकार कर रहे हैं। ये संकेत देता है कि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को देते हैं, प्रकृति भी हमारे साथ जुट जाती है। पूरी की उन अनकही बातों में हमें सिर्फ चमत्कार नहीं दिखती, वे हमें जीवन जीने का एक तरीका बदले। जब आप श्रद्धा से भरे होते हो तो असंभव भी संभव बन जाए। जब आप प्रेम से कुछ बनाते हैं तो वो प्रसाद बन जाए। जब आप उल्टी हवा में भी अपने लक्ष्य पर टिक रहते हो तो सफलता आपके चरण की है। तो आइए हम सभी पूरी के दर्शन को सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन बनाए। जीवन में 56 भोग जैसे अनुभव हो और हर ध्वज विपरीत हवा में लहराने वाला साहस बन जाए। यही जगन्नाथ की सच्ची खुशी। जय जगन्नाथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर